हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार स्वागत करते हैं आपका फिर से अपने चैनल पे। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और खूब मेहनत कर रहे होंगे बच्चों। मौके की बार आते हैं, जी जान लगा दीजिए। ठीक है, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। नई सीरीज क्या है, एक छोटी मोटी सीरीज है। काफ़ी बार ना 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 नंबर आ जाते हैं, सॉरी। ये जो सीरीज है यहाँ से एक क्वेश्चन भी आएगा ना अगर, आपका बहुत बहुत फायदा होगा। ठीक है, सीरीज का नाम है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। जो आपका जेई का सिलेबस है उसमें एक्सपेरिमेंट है। लास्ट में देखेंगे आप ना, हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिए या ऑफिशियल सिलेबस आपके पास है तो उसको देख लीजिए। तो लास्ट में क्या है कि आपको क्या मिलेगा, एक्सपेरिमेंट मिलेंगे। ठीक है, कायदे से 1 और 2 एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास जो मेरा आपका वर्नियर कैलिपर्स है वो मेरे पास अभी अवेलेबल है नहीं, तो मैं उसको नहीं करवा रहा हूँ। जल्दी उसको करवाऊंगा। वर्नियर और आपका स्क्रू गेज जो है उससे बहुत क्वेश्चन आए हुए भी हैं, वो 2 से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के अंदर है। वहां से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जेई वाले ये समझते हैं कि आप रटने में भरोसा नहीं करते हैं, आपके स्कूल में वो प्रैक्टिकल करवाए गए होंगे, जो कि नहीं करवाए जाते हैं। सारे स्कूल नहीं, लेकिन 99% स्कूलों में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन ये है कि कहीं होते भी हैं, तो जहां होते हैं उन बच्चों को फायदा मिलेगा। जहां नहीं होते हैं उनको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट देख लेने हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या आप कोशिश करें कि आपके स्कूल में सर से कहें प्रैक्टिकल कर लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सीरीज को, और हम ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं करेंगे कि कैसे कैसे हमें प्रैक्टिकल करना है, कैसे ऑब्जर्वेशन करना है। बस काम की बात करेंगे, जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे इस वीडियो को। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी 1 और 2 आएंगे। ठीक है, आपको दिख ही रहा है, मैंने आपने जो एक्सपेरिमेंट का नाम है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लिख दिया है, टू स्टडी डेसिपिएशंस ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और आप उसका जो हमारा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है उसके ग्राफ के हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी डेसिपिएट हुई या लॉस, कितनी एनर्जी हमारी सिंपल पेंडुलम की हुई। ठीक है, तो बच्चों मेनली आपने सिंपल पेंडुलम पढ़ा होगा, तो हम सीधा थ्योरी में चलते हैं। जब आप उसकी ऑब्जर्वेशन एपरेटस के बाद थ्योरी लिखते हैं, तो थ्योरी में आपका देखो सिंपल पेंडुलम है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, सारे जो ऑसिलेशन के हमारे एक्सपेरिमेंट हैं वो हुक्स लॉ, या आपका ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट के अबाउट जब वाइब्रेट करते हैं तो हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। और हुक्स लॉ है क्या, F इक्वल टू माइनस के एक्स, के यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो कई बार क्वेश्चन, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। ठीक है, माइनस जो हमारा साइन है वो अपोज कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स कांस्टेंट होता है जो के है, जैसे सिंपल स्प्रिंग मास सिस्टम में के की वैल्यू होती है, सेम जो फोर्स कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू होती है mg/l। ये फॉर्मूले का हम यूज कहाँ पे करते हैं, बहुत बार ये फॉर्मूले का बच्चों हम यूज करते हैं सिंपल पेंडुलम में। ठीक है, और वही बात करें पोटेंशियल एनर्जी, तो सिंपल पेंडुलम में जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है कहाँ पर, उसके एक्सट्रीम पोजीशन पे, वो कितनी होती है, हाफ के ए नॉट का स्क्वायर, जहां पर ए नॉट उसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। क्लियर है यहां तक। तो जब हम ये पूरा प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल करने के बाद हमें ये ग्राफ मिलता है। जब आप स्कूल लेवल पे इस प्रैक्टिकल को करेंगे तो ये एम्पलीट्यूड स्क्वायर और टी के बीच में अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि भैया कौन सा ग्राफ मिलेगा, ये मिलेगा। और जो एम्पलीट्यूड डीके हो रहा है बच्चों, इसकी जो वैल्यू है, जो हमारा एम्पलीट्यूड डीके हो रहा है उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाती है, वो होती है ए इक्वल टू ए नॉट, जो इनिशियल है, ई की पावर माइनस बी टी ओवर एम, बी टी ओवर 2m। ठीक है, बी आपका डैम्पिंग कांस्टेंट हो गया। तो ऐसे आपका एक्सेलरेशन क्या होगा ना, सॉरी एम्पलीट्यूड क्या होगा, डीके करेगा, और उसका ये ग्राफ है। क्लियर है यहां तक। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में तो इतना ही है, लेकिन थोड़ा सा आप सिंपल पेंडुलम को समझ लो हल्का सा। ठीक है, उसके बाद हम जो जे में आए हुए क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो बच्चों सिंपल पेंडुलम में क्या है कि जैसे मान लो ये कोई हमारा फिक्स सरफेस है, हमने एक फिक्स सरफेस बनाया। मान लो ये मेरा एक फिक्स सरफेस है, थोड़ा सा इसको आप एनालिसिस कर लो, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, ये हमारा फिक्स सरफेस है, और जो हमारा बॉब है, मान लो ये कोई लेंथ L है,
ये बॉब हमारी ये है जिसका मास m है, ये हैवी बॉब है। एक टाइम पे ये यहाँ होगी, ठीक है, एक टाइम पे यहाँ होगी, फिर ये धीरे धीरे जब ऑसिलेट करेगी यहाँ पहुँचेगी और ऐसे ही ये इस साइड पहुँचेगी। तो ये जो हमारा मोशन हो रहा है इसका, ये मोशन क्या है, ये मोशन इसका मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। x इक्वल टू, जिसको मैं कह देता हूँ, चलो रहने दो, x इक्वल टू माइनस ए कह देते हैं कई बार एक्सट्रीम पोजीशन को, और ये x इक्वल टू प्लस है, ठीक है। और मीन पोजीशन पे आपका जो x है वो 0 है। तो पहली बात तो ये है, अगर इसकी लेंथ l है, ये जो पूरा थ्रेड है इसकी लेंथ l है, तो ये भी l होगी, ये भी l होगी। तो जब जैसे ही ऑसिलेशन करेगा हम इसको यहाँ से काइनेटिक एनर्जी देंगे, कहाँ से, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी देंगे, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ये जो हाइट हुई बच्चों h, इसको हम बोलते हैं कि कितनी हाइट रेज हुआ। तो हमने एक हमने ग्राउंड को रेफरेंस लेवल बनाया। रेफरेंस लेवल मतलब जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, और इस रेफरेंस लेवल से ही हम मेजर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर ये L है, देखो अगर ये एंगल बच्चों थीटा है तो ऑब्वियस बात है, अगर ये L है तो ये वाला हो जाएगा L cos थीटा, ठीक है। तो हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइट आपकी हो जाएगी टोटल लेंथ में से आपको L cos थीटा माइनस कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, mgh, क्लियर है। और h की वैल्यू ये है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब हमारा ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स, अगर आप एफबीडी ब्रेक करें तो mg sin थीटा की टर्म में आएगा। mg sin थीटा से ही हमारा k निकल के आता है। जो भी हमारा इसका टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर, दैट मीन्स मास ओवर स्प्रिंग फैक्टर। स्प्रिंग फैक्टर मतलब होता है k, और k की वैल्यू होती है mg/l, जो हमारे एक्सपेरिमेंट में आई थी। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो mg/l है हमारा, ये हमारा क्या है, k की वैल्यू है, और ऊपर वाला पार्ट क्या है, मास है, जिसको सॉल्व करके क्या निकल के आता है, आपने कई बार ये फॉर्मूला यूज किया होगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट l/g। ठीक हो गया भैया। अब देखो बच्चों, एक बात मैं आपको बताऊं, आपके पिछले साल 2023 में एक क्वेश्चन ही आया था। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आपके नंबर कटने नहीं चाहिए। 2 पाई l/g, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि टी स्क्वायर और l का ग्राफ बताइए, ठीक है। तो देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, जब दोनों का आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l/g। दैट मीन्स जो टी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, और कैसा रिलेशन आ गया, स्ट्रेट लाइन वाला। तो स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये आपका 2023 का क्वेश्चन है, और आप सोचिए 4 नंबर हैं, तो आपके ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपसे टी और रूट एल का पूछते हैं तब भी यही आएगा, चाहे एल का पूछें चाहे रूट एल का पूछें, आपका लीनियर रिलेशनशिप रहेगा। लेकिन अगर आपका यही ग्राफ टी और एल के बीच में होता, टी और एल के बीच में होता, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक नेचर, ऐसे बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये चीज़ें हैं हमारा टाइम पीरियड वाला, ये आपसे अभी अभी रिसेंटली पूछा गया है, और ये वाला ग्राफ भी आपसे पूछा गया है। क्लियर है यहाँ तक। एक्सपोनेंशियली डीके करता है, ठीक है, एनर्जी जो डीके करेगी वो एक्सपोनेंशियली डीके करेगी। अब आपको यहाँ पर एनर्जी निकालनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको पता ही है mgh, और काइनेटिक एनर्जी में आप हाफ mv² लगा दीजिए तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। बस ध्यान ये रखिए, टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा। क्लियर है यहाँ तक। जैसे आप एक होलो स्फीयर की जगह पे सॉलिड स्फीयर रख दें, ठीक है, होलो स्फीयर की जगह सॉलिड स्फीयर रख दें, लेकिन रेडियस दोनों की सेम है, तो आपका उसमें अगर चाहे मास कुछ भी हो, टाइम पीरियड सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा जी, बात रही एम्पलीट्यूड की। देखो बच्चों, जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो एम्पलीट्यूड के अगर इंडिपेंडेंट है, वो कब होगा, जब थीटा स्मॉल है। अगर थीटा स्मॉल नहीं होता है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। ज़्यादा मैं इसमें थ्योरी ना डाल के सीधा क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन जो 2021 में आया था, और ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से आया था। क्वेश्चन कह रहे हैं कि द एम्पलीट्यूड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, किसका आया था, मास स्प्रिंग सिस्टम का, विच एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो हमारा
डिक्रीज विथ टाइम, अगर मास इतना है, डीके कांस्टेंट इतना है, तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिस्टम ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो हमारा एम्पलीट्यूड हमने क्या निकाल लिया था अभी भी, या आपने एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, ए ई माइनस बी टी बाई 2m होता है। तो अगर कंडीशन पहली लगाओगे, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से आपका ये कहा है कि अगर एम्पलीट्यूड हमारा इनिशियल का आधा होगा, तो आप ये लगा दीजिए कंडीशन e की पावर माइनस बी टी ओवर 2m। ए नॉट से ए नॉट कट गया तो क्या बचा, 1/2 इक्वल टू ई की पावर बी टी बाई 2m। दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए, जैसे ही ln लेंगे तो ln2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी टी बाई 2m। तो भैया टाइम निकल के आ जाएगा t इक्वल टू आपका कितना आएगा, t इक्वल टू 2m ओवर b ln2। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 2 इंटू एम की वैल्यू है 500 और ln2 की वैल्यू होती है 0.69 ओवर 20। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, या यहीं पर रख लीजिए वैल्यू, 2 इंटू मास हो गया 500, ln2 हो गया 0.693 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू है 20। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका नियर अबाउट निकल के आएगा 34.65। एक बार जे में ये आया था कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें लॉस ऑफ एनर्जी देखी गई। एक हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें हमारी लॉस ऑफ एनर्जी देखी गई, किसकी, सिंपल पेंडुलम की। एम्पलीट्यूड क्या कहा, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम देखा गया। तो कह रहे हैं कि करेक्ट क्या होगा, अगर आपको मैं ग्राफ बना के दे दूं इसमें, तो जो करेक्ट हमारे इसमें 4 ग्राफ बने हुए थे वो क्या बने थे उसको देखिए एक मिनट। पहला ग्राफ आपका ये था, ये एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, ये टी है, वाई एक्सिस में एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, ये टी है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, टी है। तो पहला ग्राफ ये दिया था, दूसरा ग्राफ ये दिया था, तीसरा ग्राफ ये दिया था, चौथा ग्राफ ये दिया था। तो अभी भी हमने ये प्रैक्टिकल से देखा कि ये ग्राफ निकल के आता है। ठीक है, तो छोटी वीडियो थी, आई होप पसंद करी होगी आपने, और अगर पसंद करी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं अपने दोस्तों को शेयर करिए भैया, खूब अपना प्यार बरसाइए, चैनल आपका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो जो मेरी एक्सपेरिमेंट की होगी वो वर्नियर की होगी, उसके बाद स्क्रू गेज की होगी। मैं उसको लाइव आपको दिखाऊंगा भी कि भैया वर्नियर कैलिपर्स कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं प्लस क्वेश्चन हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।